नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए नाग पंचमी की एक ऐसी कथा लेके आए हैं जिसको आप सभी लोगों को, आप सभी भक्तों को बहुत ही ध्यान से व मन लगा कर सुनना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे या फिर दूसरों को इस कथा को सुनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन का कल्याण होगा और लोगों का भी कल्याण आप कर पाएंगे। इसलिए आप इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुने और सुनने के बाद यदि कोई इस कथा को नहीं सुना है तो उसको इस कथा को सुनने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। क्योंकि कथा सुनने के बाद उसको ये पता चल जाएगा कि आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, आखिर हमारे जीवन में नाग पंचमी का इतना बड़ा महत्व क्यों है। तो चलिए देर न करते हुए हम नाग पंचमी की कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे भगवान शिव को प्रणाम करिए, उसके बाद इस कथा को पूरा सुनिए और मन लगा कर सुनिए। एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं भी थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मायका नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर जब वह पानी भरने गई तो वह उसे वहाँ लेकर गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बावी था, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा भी लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना मायके के ही मायका दिखा दूँगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा कि शायद मेरी जैसी ही कोई होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को यहाँ पे ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और जब शादी हुई तब उसके बाद हम कमाने के लिए परदेश चले गए। उन लड़कों ने बहुत सारे गहने, कपड़े और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियाँ भी उसे देखकर जलकुंठ हो रही थी। सास ने बहू को उसके साथ में भेज दिया। भाभी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बावी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले कि बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोले कि हम बहन को काट लेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो या तुम्हें आशीष देंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जो मेरा नाग नागनी, जो मैं आया खंडाया अंडाया, बीर बीर उड़ावे देखो, नीरो चीर चीर तो फट जाए, पड़ देखो चीर। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे साथ में कोठी की चाबी जरूर देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और तब जाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया,
वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डट सकते हो। और बोली, जियो नाग नागनी, जो वसुकी नाग जियो, मेरे लाड लडाया 9 करोड़ को, हार देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार की बेटी की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिए। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, अगर इतना ही तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा के घर से ले आना और फिर उसी झाड़ू को तोड़ना। सांपों ने यह सुन लिया और माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ और 2 चांदी के बनवाओ और उन्हें वहाँ पर दे आओ। ताइया यह देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है कि बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा कि गेहूँ बिखेरने का शौक है तो अपने नाना मामा के घर से ले आना और उसे ही बिखेरना, हमारे यहाँ मत बिखेरो। सांपों ने यह सुन लिया और जाकर अपने माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के, 2 बोरी दाने चांदी के लाओ और दे आओ। ताइया यह देखकर जल गए और कहने लगी कि इसे ताने मत मारो, इसे ताने मारने से धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को ही भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत भी टल जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। पहनकर छमछम करती छोटी बहू चली आई। जेठानियाँ यह देखकर जल गए। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने के लिए भेजा। उसने सोचा आज सांप इसे अवश्य काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर का क्या हालचाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंडंडी पहना दी। जेठानियाँ यह देखकर फिर से जलकुंठ हो गई। उसका पति दुकान से आया तब सबने यह सिखा दिया कि तेरी पत्नी के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय कहने देते हैं। पत्नी ने कहा, वो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपनी पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या वो तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को यानी हमें तो भी बुलाएं। आने कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वह इंसान का रूप बनकर दोनों व बच्चों को अपने घर ले गए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को वहाँ से विदा किया। ऐसा सामर्थ्य नागपंचमी की कहानी कहने वालों और नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को ज़रूर मिले। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भगवान भोलेनाथ के साथ धन्यवाद।